अंदर गए, जाकर देखा तो मां के हाथ में तो झाड़ू थी और जिस लड़की से संबंध पक्का करा था वो रिमोट लेके नाटक देख रही थी सोफे पे बैठ के। जैसे ही समधी जी आए, दरवाजा खोला, झाड़ू नीचे पटकी, बेटी भी उठ के खड़ी हुई, अंदर गई, समधी जी को बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, चले। 20-22 दिन के बाद समधी जी फिर उधर से निकले, वापिस लौट रहे थे। उनका चलो समधी जी से मिल चले। समधी जी अभी भी नहीं थे, समधन थी, पोछा लगा रही थी और बेटी हेडफोन लगाकर सोफे पे बैठकर लंबे पांव कर कर मोबाइल चला रही थी। जैसे समधी जी आए, उठी, माँ ने पोछा छोड़ा, चाय वगैरह बनाई, पिलाई, फिर गए। फिर 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर समधी जी कहीं जा रहे होंगे, अब की बार समधन भी थी, फिर निकले। बेटी सो रही थी और माँ सूपड़ा लेकर, चलनी लेकर गेहूं बीन रही थी। बेटी सोफे पर सो रही। चौथे बार समधी जी वकील साहब ने जो रिश्ता पक्का करा था, सारा सामान ले जाकर समधन जी को दिया है और देकर कहा हमको ये संबंध नहीं करना साहब। जिस लड़की को अपनी मां पर दया नहीं आ रही तो वो दूसरी मां पर कैसे दया करेगी। घर में मां काम कर रही है और बेटी मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी है। घर में मां झाड़ू लगा रही है और बेटी रिमोट लेकर टीवी देख रही है। घर में मां पोछा लगा रही, गेहूं बीन रही, चावल बीन रही और बेटी आराम से सो रही है। जो अपनी माता पर दया नहीं कर सकती, वो दूसरे घर में ब्याह कर कर आएगी तो सास और ससुर पे क्या खाक दया करेगी। हमको बहू चाहिए, सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं। वकील साहब ने वापिस दे दिया सारा सामान, धरो तुम्हारे पास, हम नहीं कर सकते, भगवान ने बचा लिया। फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को संस्कार दिलाओ। अगर संस्कार होंगे तो अंतिम संस्कार औलाद करेगी। नहीं तो आज के जमाने में टीवी खोलकर देख लो, अभी दिल्ली का एक केस था कि कोरोना महामारी से निपट कर एक मां गाड़ी में बैठकर अपने घर गई और हारन बजाती रही, दरवाजा बजाती रही, उठाकर देखना डला हुआ है। अभी 8 दिन पहले की घटना है। मां हारन बजा रही है, दरवाजा बजा रही है, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं तो बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, तो बेटियां दरवाजा नहीं खोल रही। क्यों? क्योंकि अगर संस्कार बच्चों में होंगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी अच्छे से हो जाएगा, और संस्कार नहीं होंगे तो किसी काम की नहीं वो औलाद, किसी काम की।